हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आपके जो इंटरव्यूअर्स होंगे वो आपसे इंट्रोडक्शन आपका पूछेंगे और उसके साथ साथ आपका वीकनेस पॉइंट भी पूछेंगे। आपका क्या क्या वीक पॉइंट है, आपकी क्या क्या स्पेशलिटी, ये सब कुछ आपके इंट्रोडक्शन में ही आपसे पूछ लिया जाता है और बीच बीच में आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करके भी ये सारे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि टेल मी योर वीकनेस, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में भी लिखा हुआ है, जो आपसे पूछा जाएगा कि इंटरव्यू से आपसे पूछेंगे कि आपकी वीकनेस क्या है। अब देखिए, बहुत लोग क्या होते हैं, बहुत लोग क्या, लगभग लोग ऐसे ही होंगे जो लोग ऐसे अपने वीक पॉइंट को बना के निकालेंगे ताकि उसका कुछ ना कुछ यूज हमारे स्टडी में आ जाए। ऐसा ही करना है, लेकिन जो वीकनेस पॉइंट है उसको हम लोग को बना के नहीं बताना है, एकदम एग्जैक्ट जो है वो हम लोग को वीकनेस बतानी है। क्योंकि वो इंटरव्यूअर्स है, वो तो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं और वो ये भी पकड़ लेंगे कि आप अपनी वीकनेस को बना के बोल रहे हो कि कैसे बोल रहे हो। जब भी आप अपने वीकनेस पॉइंट को बताएंगे तो आपको वहां पे बना के कुछ नहीं बताना है, आपका जो एग्जैक्ट वीक पॉइंट है आप वो बताइए। क्योंकि इंटरव्यूअर्स वो वहां पे आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, इट मीन्स वो आपको फिर से चेक कर रहे हैं कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप किस तरीके से आप आंसर को दे रहे हैं। तो जब भी इंटरव्यूअर्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे टेल मी योर वीकनेस, तो वो आपसे 3 पॉइंट का चेक करना चाहेंगे कि आखिर ये चीजें आप में है कि नहीं है। पहला, सेल्फ अवेयरनेस, क्या आपको अपने खुद के बारे में पता है, क्या आपको अपना वीक पॉइंट पता है, क्या आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर से बता रही हूँ। आप लोग अपने नेम पे, अपने एड्रेस पे, जहां जहां से आप लोग बिलोंग करते हो, उन सारी चीजों के बारे में एकदम प्रॉपर रिसर्च करके जाइएगा। और खुद के नेम पे भी क्या क्या पर्यायवाची है, क्या क्या चीजें हैं उससे रिलेटेड, हर एक चीज आप अपने नेम पे भी रिसर्च करके जाइएगा। जब इंटरव्यूअर्स आपसे पूछेंगे कि टेल मी योर वीकनेस, तो वो आपका क्या चेक करना चाह रहे हैं, वो चेक करना चाह रहे हैं कि क्या आप सेल्फ अवेयर हैं, क्या आप ऑनेस्ट हैं, क्या आप ऑनेस्ट उनको आंसर दे रहे हैं कि आपकी वीकनेस पॉइंट यही एग्जैक्ट है। क्योंकि जब आप आंसर देंगे, कोई भी वो आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कोई भी जब वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आप जैसा आंसर दे रहे हैं तो आपका वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो आपके आंसर में ही पता चल जाएगा। आप क्या बताना चाह रहे हो, आप कैसे बता रहे हो, वो तो वहीं पे आपका पकड़ लिया जाएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या आपका वीक पॉइंट है। लेकिन फिर भी वो आपसे पूछेंगे, क्यों? आपकी ऑनेस्टी चेक करने के लिए। और अगर आपके पास सच में कोई वीकनेस पॉइंट है तो आप उनको बताइए कि मेरे पास ये प्लान है, मैं उसको इंप्रूव करने की ये कोशिश करूंगा। तो अगर आपकी कोई भी वीकनेस पॉइंट है तो आप उनको बताइए कि सर मेरी ये वीक पॉइंट तो है ही, लेकिन साथ में मैंने कुछ प्लान भी किया हुआ है उसको इंप्रूव करने के लिए। अब वो पूछेंगे क्या प्लान है, तो जिस हिसाब से आपकी वीकनेस होगी उस हिसाब से आप लोग अपना प्लान बता सकते हैं कि अब से आप अपना आंसर प्रिपेयर करके वहां पे गए हैं, जो भी आप उसका आंसर देंगे आप अपने वीकनेस पॉइंट के हिसाब से आप अपने आंसर को दे सकते हैं कि हाँ मेरा ये प्लानिंग है, मैं इस तरीके से अपने जो भी वीकनेस पॉइंट है मैं उनको इंप्रूव करना चाहता हूँ या कर लूंगा। मैं ये सारे प्लान्स मैंने किए हुए हैं अपने वीक पॉइंट पे पकड़ बनाने के लिए। तो आपसे देखिए वीकनेस पॉइंट क्या क्या जनरली हो सकते हैं। टॉकेटिव, जो मैंने लिखा हुआ है, टॉकेटिव, लैक ऑफ पेशेंस, लैक ऑफ टैक्टफुलनेस, हार्श सेल्फ क्रिटिसिज्म। जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि खुद को ही दोषी मानने लगते, कुछ भी चीजें होती हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उससे बाहर निकलना है, उसके लिए सोल्यूशन ढूंढना है कि आखिर वो चीज जो आपसे हो गई है उसको आप लोग सही कैसे करें। अगर कोई भी चीज आपसे गलत हो गई तो आपको उसको सही करने भी तो आना चाहिए। तो आप लोग, कोई देखिए गलती तो सबसे होती है, उसी तरीके से आपसे भी होगी, तो आप लोग उसको खुद को दोषी ना मानते हुए उससे और सही काम करने की कोशिश करिए। अपने अंदर पेशेंस ले आइए, जो कुछ भी चीजें हैं, जो कुछ भी आपका वीक पॉइंट है उसके साथ साथ वहां पे आप ये भी पॉइंट को मेंशन कर रहे हैं कि आपने क्या प्लानिंग की हुई है उसको इंप्रूव करने के लिए, तो वहां पे आपके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी वीकनेस है। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ वीकनेस बता दी और आपने उसको कैसे इंप्रूव करना चाहा है या कैसे आप लोग इंप्रूव करेंगे, अगर ये पॉइंट आपने इंक्लूड नहीं किया तो हो सकता है कि आपके मार्क्स कटें। तो आपको क्या करना है, जब भी वो आपसे आपकी वीकनेस पॉइंट पूछें तो आपको क्या करना है, आपको वीकनेस बताने के साथ साथ आपने क्या प्लानिंग की है उसको इंप्रूव करने के लिए आप ये भी बताइए। और साथ साथ में आप ये भी बताइए कि इस वीकनेस के थ्रू मैं क्या क्या बच्चों में करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ, क्या क्या चीजें उनसे मैं सीख के अपने इस वीक पॉइंट को हटा सकता हूँ, या फिर क्या क्या मेरी जो वीकनेस है वो अच्छी वाली है, तब तो वेल एंड गुड। अगर उससे थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है तो आप क्या करिए, उसको इंप्रूव करने की प्लानिंग उनको बता दीजिए, वो पूरा सेटिस्फाइड हो जाएंगे आपके आंसर से। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि अगर आपसे कोई वीकनेस पूछता है तो आप वीकनेस बताने के साथ साथ उसको कैसे इंप्रूव करेंगे ये भी बताइए। वीकनेस 2 टाइप्स की होती है, हर एक चीज की अच्छी होती है, बुरी होती है। उसी तरीके से हमारी वीकनेस है वो पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकता है, वो हमारा नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकता है। अगर वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है एजुकेशन में तब तो बहुत ही अच्छा है, और अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव है तो आप लोग अपनी प्लानिंग बताइए वहां पे इंप्रूव करने की, ना कि उनको झूठ बोल के अपनी कोई अच्छी सी वीकनेस बताइए जो स्टडी में काम आए। तो वहां पे आपका नंबर तो डिडक्ट हो ही जाएगा, क्योंकि वो आपको पकड़ लेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आपके आंसर में वो 3 चीज ढूंढेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, सेल्फ अवेयर, ऑनेस्ट एंड प्लान टू इंप्रूव। तो आप इस तरीके से अपने वीकनेस पॉइंट को वहां पे बताइएगा और अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से बताइएगा, जो है
वही बताइएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।